बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर गुड। सो आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। होप सो आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 26, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम इस इमेज से। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एक रेगुलर रिव्यू होता है आपकी एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस कैसी है उस पर और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उसका कंपनी में क्या है, इसका रिव्यू, रेगुलर रिव्यू जो होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। एज अ HR मैनेजर ये आपकी ड्यूटी है। हम HRM पढ़ रहे हैं तो HRM में एज अ HR आपने अपने आप को कंसिडर करना है। तो रेगुलर रिव्यू अपने एम्प्लॉय की जॉब का परफॉर्मेंस का करना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है कंपनी में, ओवरऑल उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कितना टाइम दे रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है कंपनी के लिए, वो सब उसको ओवरऑल रिव्यू करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल का कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब आप एक एम्प्लॉय के बारे में ये सब कुछ उसका रिव्यू करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तभी आप अच्छे और बुरे को देख सकेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है और कैसे इसको चल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। इसके जो प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने लगे। सो इसको भी हम एक इमेज के ज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं, इसके प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। सो पहला स्टेप देखिए, इस्टेब्लिश ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। पहले स्टेप में आपने कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करने हैं अपनी परफॉर्मेंस के कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कम्युनिकेट करना है उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ। थर्ड, आपने जाके फिर अपने जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि आपका एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद कंपेयर करना है अपनी परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड के साथ, जो आपने स्टार्टिंग में कुछ स्टैंडर्ड बनाए थे कि मेरी कंपनी में ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ मैच करें और देखें कि वो मैच हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो अपने एम्प्लॉय से आप डिस्कस करें, उसको बताएं कि ये कमी है, आप इसको ठीक करें। और अगर हो रही है तो आप उसको रिवॉर्ड दें, उसको मोटिवेट करें दूसरों के सामने, ताकि वो और अच्छा मोटिवेट हो और अच्छा काम करे आपके लिए। उसके बाद 5th पॉइंट आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उसके बाद अपने अप्रेजल को अपने एम्प्लॉय के साथ आपने डिस्कस करना है कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे। सब चीज़ें डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट जो इसका 6th स्टेप है वो है अपने अप्रेजल और रिव्यू को आपने इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये 5-6 स्टेप्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं HRM में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखे हुए हैं, वर्डिंग थोड़ी चेंज है। अगर आपको ये इजी लगती है तो आप ये 5 भी याद कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप वो वाले भी याद कर सकते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल को हमने यूज़ क्यों करना है, हमने ओवरऑल चेक करना है, गैप चेक करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो आपने स्टार्टिंग में एक परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया सेट किया है, आप इतना एक्सपेक्ट करें अपने एम्प्लॉय के साथ कि आप वो इतनी सही परफॉर्मेंस आपको दे, क्या वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस गैप को चेक करने के लिए आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक प्राइमरी गोल है, सो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ये कुछ न्यूमरस ह्यूमन रिसोर्स फंक्शनल एरिया है, आप देख सकते हैं फंक्शनल एरिया से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आप जैसे इनको याद कर लें, इनके नाम से याद करना काफ़ी है, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनसेशन प्रोग्राम, इंटरनल एम्प्लॉय रिलेशन, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय पोटेंशियल। सो ये 6-7 हैं, आप इनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फंक्शनल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद है व्हाट टू इवैल्यूएट, अपने इवैल्यूएट क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ट्रेट, एटीट्यूड, अपीयरेंस और इनिशिएटिव, आपने अपने एम्प्लॉय का देखना है। उसके बाद है अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर, आपके एम्प्लॉय का आपकी कंपनी में कैसा बिहेवियर है, उसका बिहेवियर अच्छा है बुरा है, ये सब कुछ भी आपने इवैल्यूएट करना है एज HR मैनेजर, ये सब आपकी ड्यूटीज़ है। टास्क आउटकम, आपका टास्क क्या है, उसका आउटकम कैसा आ रहा है, ये भी आपको चेक करना है। इंप्रूवमेंट पोटेंशियल भी आपको चेक करना है। इनके सिर्फ नाम याद करने ही काफ़ी हैं, आप जैसे इनके नाम अपने माइंड में रखें। और ट्रेड्स में आप चेक करें कि एटीट्यूड, अपीयरेंस और इनिशिएटिव हमारे पास गिवन है, तो ये MCQs में आपके लिए आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रेड। सो ये 3 आपको दिए होंगे, तो आपने फ़ौरन से देख लेना है कि ये तीनों हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर कोई भी दिया होगा तो वो नहीं होगा इसके अंदर। सो ये MCQs इसमें से बन सकता है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के कौन कौन से मेथड हैं। सो पहला जो इसका मेथड है वो 360 डिग्री फीडबैक है। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है कि हम मल्टी लेवल से फीडबैक स्टार्ट करते हैं, हम मैनेजर से फीडबैक लेते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, और बाकी एम्प्लॉय से भी फीडबैक लेते हैं, और सबसे फीडबैक लेके हम कंबाइन करके उस एम्प्लॉय को बताते भी हैं कि ये आपकी फीडबैक है, और उसको हम प्रमोट भी करते हैं, उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये 360 डिग्री इनकी ओवरऑल फीडबैक होती है उसकी।
उसके बाद है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल भी जो है वो एम्प्लॉय का होता है, जो डिफाइन करता है कुछ फैक्टर्स को। फिर क्रिटिकल इंसिडेंट्स है, इनके जैसे नाम याद करने हैं आपने, जो जो चीज़ें याद करनी है वो सारी मैंने हाईलाइट कर दी है। एससी क्या है, एससी में क्या होता है, एक रेटर होता है जो सिंपली राइट करता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर एक वो ब्रीफ नरेटिव राइट करता है, उसको हम ऐसे कहते हैं। वो एक रेटर जो है वो राइट करता है। वर्क स्टैंडर्ड क्या है, कंपेयर ईच परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। आपके जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स थे जो आपने स्टार्टिंग में अपने रख लिए थे, उनका आपने कंपेयर करना है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। फिर रैंकिंग है, अपने एम्प्लॉय को किस ऑर्डर में रैंक करें वो भी आपने करना है। फिर इसका नेक्स्ट है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वे द रेटर इज रिक्वायर्ड टू असाइन इंडिविजुअल इन द वर्क टू द लिमिटेड नंबर। Force choice all the weighted checklist performance report. The force choice performance report is a technique in which the appraiser is given a series statement about an individual. एक इंडिविजुअल के बारे में, यानी कि एक एम्प्लॉय के बारे में उसको सीरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और रेटर इंडिकेट करता है कि कौन सी जो है वो एम्प्लॉय के बारे में लेस डिस्क्रिप्टिव है, एम्प्लॉय के बारे में कौन सा मोस्ट है। इसके अलावा बिहेवियर जॉब रेटिंग स्केल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है, ये भी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है। ये हम सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड डिस्कस कर रहे हैं। दैट कंबाइन एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड से ये इनको कंबाइन करता है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर हमें जो है वो इन्होंने दिए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। सो इसमें से कोई सी भी 5 मेथड आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं। इसके अलावा 3 आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ईजीली, और बाकी जो ये मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अप्रेजल इंटरव्यू। अप्रेजल इंटरव्यू में यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड हैं। सबसे पहले है शेड्यूल द लॉ इंटरव्यू स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। जहाँ पर प्रेज होती है वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होता है, तो ये दोनों भी इनका यूज़ भी हो सकता है। एम्प्लॉय रोल, यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू। सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर होता है आपके पास, उसमें आप जो है वो तमाम अप्रेजल डाटा को रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अप्रेजल मेथड में ये चीज़ें भी इंक्लूड हैं। फिर हमारे पास टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रेजल, इंटरमीडिएट, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, पीयर्स, सेल्फ अप्रेजल और कस्टमर अप्रेजल। ये सारी चीज़ें जैसा आपको पॉइंट याद रखने हैं, आपने 5 पॉइंट्स हैं अपने माइंड में रखने। उसके बाद ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो मैनी परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड हैव बीन सिवियरली क्रिटिसाइज। बहुत सारे मेथड्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हमने यहाँ पर बहुत सारे मेथड अभी देखे। ये सारे मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के ही मेथड्स थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले हम लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मीनिंग इज द इन द वर्क प्लेस इज यूजिंग फेयर बैलेंस क्राइटेरिया फॉर मेकिंग डिसीजन। कि आप फेयर और बैलेंस क्राइटेरिया यूज़ करें डिसीजन मेकिंग में। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आप फेयर यूज़ नहीं करें, आप बैलेंस क्राइटेरिया सबको डिसीजन मेकिंग में नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल तो इसमें से प्रॉब्लम तो होगी। सेकंड है इसमें हेलो एरर। हेलो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हेलो इफेक्ट में आप देखें, यू माइट सी अ फिजिकली ब्यूटीफुल पर्सन एंड एज्यूम दैट दे आर जनरल स्मार्ट और ट्रस्टवर्दी। जैसे आप किसी एक इंसान को फिजिकली देखते हैं और आप कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा होगा, बहुत काइंड होगा, बहुत स्मार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं। आप उसके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से देखकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो ये एक हेलो एरर है। हो सकता है कि वो वैसा ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, ऐसा नहीं। तो ये हमारे पास हेलो एरर है। उसके बाद रिलेटिव स्ट्रिक्टनेस क्या है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जब अकर होते हैं जब सुपरवाइजर के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो सबऑर्डिनेटर्स को हाई और लो पर रेट कर सके, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को देखे बगैर ही उनको वो हाई लेवल पर और लो लेवल पर रेट कर सके। तो ये भी हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ। जब जो सुपरवाइज़र है आपका, उसके पास ये टेंडेंसी हो जाएगी, उसके पास ये पावर हो जाएगी कि वो आपको हाई और लो रेट में डिवाइड कर देगा विदाउट आपकी परफॉर्मेंस को देखें। सेंट्रल टेंडेंसिटी अकर व्हेन एम्प्लॉय इज इनक्लडेटेड नियर द एवरेज और मिडल। आपने एवरेज और मिडल के दरमियान में कोई जो है आपने वो डिफरेंस नहीं किया, आपने उनको सबको इनकरेक्टली रेट कर दिया, तो ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसिटी आ गई है। उसके बाद है रीसेंट बिहेवियर बियास। एम्प्लॉय मोस्ट रिसेंट बिहेवियर बिकम द प्राइमरी फोकस ऑफ द रिव्यू। अब रिसेंट बिहेवियर बियास क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो रिसेंट बिहेवियर होता है उसी को आप रिव्यू का उसको बेस बना लेते हैं। आप उसकी बाकी चीज़ों को नहीं देखते, आप उसी को बेस बना लेते हैं कि ये बस इसका जो रिसेंट बिहेवियर अगर ये अच्छा नहीं है तो ये ओवरऑल अच्छा नहीं होगा, तो इस पर आप ये बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस बियास में। फिर पर्सनल बियास में क्या होती है कि आप उसको रेस, उसको रिलीजन में, उसको जेंडर में आप डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरे मज़हब का है तो हम इसको नहीं देंगे, या फिर ये डिसेबल है, कोई पर्सन है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काम कर रहा है, आपकी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो डिसेबल है, तो आप उसको पर्सनल बियास के तौर पर उसको साइड पे कर देते हैं, उसको वो रेट नहीं देते हैं उसकी परफॉर्मेंस में। तो ये भी एक मिस्टेक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं
परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी परफॉर्मेंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओवरऑल इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। सो एट द लास्ट हमारे पास की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले परफॉर्मेंस है। की पॉइंट में सारे वही पॉइंट्स होते हैं जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके होते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने रिव्यू करना है एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और हमने ये चेक करना है कि कंपनी में उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, वो कैसा काम कर रहा है और कैसा नहीं। उसके बाद हेलो एरर हम देख लिया कि फिजिकल अपीयरेंस देखकर आपने फैसला कर लिया कि ये बंदा ऐसा और ये बंदा ऐसा नहीं है। उसके बाद 360 डिग्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, तो इसको भी देख लेते हैं। इस अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय रिव्यू, एक ऐसा एम्प्लॉय रिव्यू का मेथड है जिसमें आपने ईच एम्प्लॉय ने अपॉर्चुनिटी दी है रिसीव परफॉर्मेंस फीडबैक। सुपरवाइजर ने भी उसको जो है फीडबैक दिया, मैनेजर ने भी फीडबैक दिया, उसके पीयर्स ने भी उसको फीडबैक दिया, स्टाफ मेंबर ने भी उसको फीडबैक दिया, को वर्कर्स ने भी दिया, तो ये सब कस्टमर्स ने भी उसको फीडबैक दिया। तो ओवरऑल सारा जो फीडबैक है सब लोगों से आपने कलेक्ट कर लिया एक एम्प्लॉय के बारे में, तो ये 360 डिग्री फीडबैक है कि जो आपने ओवरऑल सब लोगों से ले लिया है उसका फीडबैक, और फिर उससे डिस्कस भी किया है कि आपका ये फीडबैक है, उसको अच्छा उसने रिवॉर्ड भी दिया है आपने, और अगर कुछ अच्छा फीडबैक नहीं है तो वो भी आप उससे बताएं कि अच्छा फीडबैक नहीं है, ये मिस्टेक्स हैं, ताकि वो कवर कर सके। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 26 ख़त्म हो जाता है।